तो बुद्धि के विभिन्न प्रकार के सिद्धांत, ये बुद्धि के विभिन्न प्रकार के सिद्धांत जो शॉर्टकट तरीकों के माध्यम से आपके सामने पहुंचाए जा रहे हैं, अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट रूप में रखते हैं। अगर आप इस प्रकार की विषय वस्तु को भी पढ़ लेते हो तब भी एग्जाम के अंदर आप काफ़ी प्रश्नों को हल यहाँ पर कर सकते हो। एक तत्व सिद्धांत बेने ने दिया, बुद्धि को अविभाजित माना, बुद्धि सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता। द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया, जी और एस की अवधारणा को समझाया, जी तत्व को राजा कहा, एस को प्रजा कहा। जन्मजात होता है, जी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती और स्थिर होता है। अर्जित होता है, एस प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और गतिशील के रूप में अपन यहाँ पर जनरली बात करते हैं। बहुत्री तत्व सिद्धांत भी स्पीयरमैन का है, जी प्लस एस की अवधारणा को बताया, तीसरा तत्व जी प्लस एस बताया। बहुतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, उभयनिष्ठ अउभयनिष्ठ की अवधारणा को बताया, बुद्धि में ऊंचाई है, बुद्धि में चौड़ाई है, बुद्धि में क्षेत्रफल है, बुद्धि में गति है। CAVD टेस्ट बुद्धि के मापन के लिए इनके द्वारा दिया गया। समूह तत्व सिद्धांत जिसको थ्रस्टन ने प्रतिपादन किया, इन्होंने PMA सिद्धांत के रूप में भी इसको जाना गया, जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी कहलाता है। 7 योग्यताओं को PMA का नाम दिया और इन योग्यताओं के मापन करने के लिए PMA टेस्ट दिया। बुद्धि का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत त्रिआयामी सिद्धांत गिलफर्ड के द्वारा प्रतिपादित किया गया। 120, 150, 180 खंडों की अवधारणा को प्रस्तुत किया। OCP मॉडल दिया, ऑपरेशन की संख्या 5 थी, C की संख्या 4 थी, P की संख्या 6 थी। 120 खंड, O की संख्या को फिर बाद में 6 किया, C की संख्या को 5 किया और खंड 150 और 180 पर पहुंचे। बुद्धि का तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत केटल हॉर्न ने दिया। GF और GC की अवधारणा के नाम से इसको जाना जाता है। बुद्धि क और ख का सिद्धांत हेब ने दिया, जिन्होंने कहा क बुद्धि जीनोटाइप है और ख बुद्धि फिनोटाइप है। प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन के द्वारा दिया गया, जिसे हम सैंपलिंग थ्योरी भी कहते हैं। पदानुक्रमिक सिद्धांत बर्ट और वर्णन का है। KM और VD की अवधारणा को इन्होंने प्रस्तुत किया और बुद्धि की व्याख्या पिरामिड के रूप में करी। आश्चर्यजनक बुद्धि का सिद्धांत ब्लूम ने प्रतिपादन किया, बुद्धि को अस्वीकार किया और उसकी जगह किसको महत्वपूर्ण माना, समय को। त्रिस्तरीय सिद्धांत जॉन के रोल का है, जिन्होंने बुद्धि के अंदर 3 प्रकार के स्तर की बात करी, सामान्य स्तर, विस्तृत स्तर और एक संकीर्ण स्तर के नाम से। ये बुद्धि के विभिन्न प्रकार के सिद्धांत कौन से हैं, प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत के नाम से यहाँ पर बताए जाते हैं, जो बुद्धि की व्याख्या अलग अलग प्रकार से यहाँ पर करते हैं, जिसकी बात की गई।